स्वागत है आपका लोक संहिता पर। मैं आपके साथ शीतल बौखंडी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज थराली विधानसभा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तलवाड़ी में पहुंचकर रूसा के अंतर्गत 4 करोड़ की लागत से बनने वाली कॉन्फ्रेंस हॉल, ई लाइब्रेरी, कक्षा कक्षों और कंप्यूटर लैब का शिलान्यास किया। तलवाड़ी पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत के साथ थराली विधायक मुनि देवी शाह और भाजपा के जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट भी मौजूद रहे। यहां महाविद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र सिंह ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मंत्री धन सिंह रावत ने अपने उद्बोधन में महाविद्यालयों के विकास के लिए 14 बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय को रूसा के अंतर्गत 4 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य की सौगात दी गई है। इसके साथ ही तलवाड़ी में छात्रों के आंदोलन के बाद उनके द्वारा 100% टीचरों की नियुक्ति इस महाविद्यालय सहित अन्य महाविद्यालयों में भी की गई है। महाविद्यालय में ई पुस्तकालय के साथ ही सहकारी बैंकों की मदद से एटीएम लगाने 17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के 105 महाविद्यालयों में छात्रों के लिए निःशुल्क 4G नेटवर्क, खेल मैदान। अगले वर्ष से तलवाड़ी महाविद्यालय में भूगोल विषय शुरू करने, निर्माण निगम की अधूरी बिल्डिंग का निर्माण शुरू करने और प्रत्येक महाविद्यालय में 4 रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज हमारा, इसमें हमने 4 करोड़ के दिए। इसमें ई लाइब्रेरी बनेगी, बच्चों के लिए कक्षा रूम बनेंगे, कंप्यूटर रूम हम यहाँ पे देने वाले हैं और एक बहुउद्देशीय हॉल हम बना रहे हैं ताकि बच्चों के जो भी खेलकूद के कार्यक्रम होंगे उस बहुउद्देशीय हॉल होंगे। ये हमारे पूरे थराली विधानसभा के लिए, जो कि थराली नाम से हमारी विधानसभा जानी जाती है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन 4 करोड़ रुपयों के साथ साथ मैं समझती हूँ उन्होंने महाविद्यालय की 100% योजनाओं पर उन्होंने अपना सिग्नेचर दिए और मैं इनके लिए सब लोगों की तरफ से पूरी सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना। थराली से गिरीश चंद्र की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता स्थित 6वीं पातशाही गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ग्राम बिडोरा की प्रबंधन समिति का हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश पर आज निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर गुरुमुख सिंह और सचिव पद पर बलवीर सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं आज ही नवनियुक्त कार्यकारिणी ने कार्यभार ग्रहण किया। 6वीं पातशाही गुरुद्वारे की प्रबंधन समिति का चुनाव हाईकोर्ट में दायर वाद कमेटी ऑफ मैनेजमेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ग्राम बिडोरा बनाम स्टेट में 27 नवंबर 2018 को पारित हाईकोर्ट के आदेश के तहत कराए गए। 1 अक्टूबर को नामांकन कराए गए, 2 अक्टूबर को नाम वापसी या 3 अक्टूबर को आपत्ति और आज 5 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, सचिव पद, उप सचिव पद, कोषाध्यक्ष पद, ऑडिटर पद और सलाहकार पद के साथ ही 14 सदस्य पदों पर एक ही नामांकन होने के कारण सभी को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर गुरुमुख सिंह और सचिव पद पर बलवीर सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। और आज ही विजय कमेटी ने 6वीं पातशाही गुरुद्वारा का कार्यभार भी संभाल लिया है। बिडोरा में 5 दिनांक को चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद से श्री गुरदयाल सिंह निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वह दूसरा सचिव पद पर बलवीर सिंह को निर्वाचित किया गया है। उसका कार्यभार के लिए मैंने आज गुरुद्वारा श्री पातशाही बिडोरा में सौंप दिया है। 5 अक्टूबर को गुरुद्वारा श्री पातशाही के चुनाव संपन्न हुए हैं। सभी सदस्य और पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए हैं। चुनाव संरक्षक हीरा सिंह द्वारा कराया गया है और पूर्व प्रधान आलम सिंह की अध्यक्षता में पूरा चुनाव प्रक्रिया हीरा सिंह द्वारा संपन्न कराई गई है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल के खिलाफ जहां किसानों के समर्थन में विपक्ष व अन्य पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए पारित किए गए कृषि बिल को वापस लेने की मांग करते हुए किसानों को जागरूक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आज गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र में पूर्व सांसद बलराज पासी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एक ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को जागरूक करते हुए कह रहे हैं कि यह बिल किसानों के हित के लिए है, बस विपक्ष और व अन्य पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सभी किसान सावधान रहें। इस मौके पर भाजपा के कई दिग्गज कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि लेकिन आज किसानों को भ्रमित किया जा रहा है
अभी तक किसान केवल अपनी मंडी में अनाज बेचता था अपना, आज किसान पूरे देश में बेचेगा। कोई भी फसल है, कोई किसी ने सब्जी लगाई, किसी ने टमाटर लगाया, अदरक लगाया, लहसुन लगाया, अगर अपने क्षेत्र में उसको अच्छा रेट नहीं मिल रहा वो देश के किसी कोने में बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। आज जागरूकता आ गई, नेटवर्क गांव तक पहुंच गया है, इसलिए प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं वो मजदूरों के हित में ले रहे हैं, किसानों के हित में ले रहे हैं। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोक संहिता। नमस्कार।